Hello student, I am your social study faculty Anu Sharma. Today we are going to discuss chapter number 2 inside of our earth. This is the chapter of geography. Let's begin the chapter. Our earth is a dynamic planet. इसमें कहा गया कि जो हमारा अर्थ है वो एक गतिशील ग्रह है जो हमेशा क्या होता रहता है, बदलता रहता है। उसके ये अंदर भी परिवर्तन होता रहता है, उसके बाहर भी क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। उसके स्ट्रक्चर में, उसकी संरचना में हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। तो इस चैप्टर में हम अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। द साइंस विच डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द जियोलॉजी। वो विज्ञान जो अर्थ के, जो हमारी पृथ्वी की संरचना के बारे में बात करता है, उस सब्जेक्ट को, उस विज्ञान को हम जियोलॉजी कहते हैं। और जो वैज्ञानिक इस भूविज्ञान के बारे में खोज करता है उन्हें जियोलॉजिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, हमारी पृथ्वी की संरचना। On the basis of the composition properties of the rock and their density, the earth can be divided into three concentric layers: crust, mantle and core। कह रहे कि composition संरचना के आधार पर और हमारे पहाड़ों और पत्थरों के आधार पर और उनकी डेंसिटी के आधार पर पृथ्वी को 3 भागों में बांटा जाता है: क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। आप साइड में बने हुए पिक्चर में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से अर्थ को 3 लेयर में बांटा गया है। यहाँ पर 4 लेयर्स हैं। देखिए, सबसे पहला जो लेयर होता है अर्थ का उसे हम क्रस्ट कहते हैं। सेकेंड लेयर जो होता है उसे मैंटल कहते हैं। और जो थर्ड लेयर होता है उसे हम कोर कहते हैं। आगे चल के कोर को भी क्या किया गया, 2 लेयर्स में डिवाइड किया गया। पहले लेयर को आउटर कोर कहा गया और दूसरे कोर को इनर कोर कहा गया। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। क्रस्ट, सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी की सबसे पहले लेयर की, क्रस्ट की। द क्रस्ट और द लिथोस्फेयर इज द सॉलिड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। जो क्रस्ट होता है वो पृथ्वी की सबसे पहली परत होती है। क्रस्ट को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक को हम अपर पार्ट क्रस्ट कहते हैं और दूसरे को हम लोअर पार्ट क्रस्ट कहते हैं। अपर पार्ट क्रस्ट को हम कॉन्टिनेंशियल क्रस्ट के नाम से जानते हैं जिसकी मोटाई, जिसकी थिकनेस जो है वो 35 किलोमीटर की होती है। जबकि लोअर पार्ट क्रस्ट को हम ओशनिक क्रस्ट भी कहते हैं और इसकी थिकनेस, इसकी मोटाई 5 किलोमीटर की होती है। जो हमारा अपर क्रस्ट होता है जिसे हम कॉन्टिनेंशियल क्रस्ट कहते हैं, वो बेसिकली सिलिशिया और एल्युमिनियम से मिलके बनता है, जिसे सियाल कहा जाता है। जबकि ओशनिक क्रस्ट, जिसे हम लोअर क्रस्ट भी कहते हैं, वो सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनता है और उसे हम सीमा भी कहते हैं। जो एवरेज डेंसिटी होती है क्रस्ट की वो 3.0 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। द आउटर क्रस्ट हैज सॉइल। जो क्रस्ट का ऊपरी भाग होता है उसमें मिट्टी होती है और जो सॉइल होता है उसमें बहुत तरीके के मिनरल्स होते हैं। अब अर्थ के दूसरी लेयर की बात करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, मैंटल। मैंटल और द मेसोफेयर इज जस्ट बीनीथ द क्रस्ट। कह रहे कि मैंटल या मेसोफेयर वो क्रस्ट के ठीक नीचे वाली परत होती है, जिसकी थिकनेस या गहराई या मोटाई जो भी आप कहना चाहो वो 2900 किलोमीटर की होती है। जो मैंटल है वो क्रस्ट और कोर के बीच में होता है। मैंटल कंसिस्ट 2 लेयर, द अपर मैंटल और लोअर मैंटल। मैंटल को भी क्या किया गया है, 2 भागों में, 2 परतों में डिवाइड किया गया है। एक अपर मैंटल कहलाता है और दूसरा लोअर मैंटल कहलाता है। It is made of dense and heavy material such as iron, magnesium and silicia। जो मैंटल है वो भारी मिनरल से, मटेरियल से बना हुआ है, जैसे आयरन, मैग्नीशियम और सिलिसा जैसे मिनरल से। जो एवरेज डेंसिटी है इसकी वो 3.5 ग्राम से 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। टेम्परेचर जो होता है मेंटल का वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है ड्यू टू मोल्टन मैग्मा। किसके कारण? जो पिघले हुए लावे के कारण जो मेंटल का
टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, हाई होता है। नेक्स्ट टॉपिक, कोर। द कोर और द बैरिस्फेयर लाइज बिलो द मेंटल एंड अराउंड द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसके बाद बारी आती है कोर की। कोर जो है वो मेंटल और कोर लाइज बिलो द मेंटल, मेंटल के ठीक नीचे कोर है जो कि ठीक पृथ्वी के केंद्र में होता है। कोर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, कोर को भी हम क्या करते हैं 2 भागों में डिवाइड करते हैं एक को हम इनर कोर कहते हैं और दूसरे को आउटर कोर कहा जाता है। इनर कोर जो होता है वो सॉलिड होता है, जबकि आउटर कोर जो है वो मॉल्टन पार्ट, वो उसका पिघला हुआ पार्ट होता है। एवरेज रेडियस ऑफ द कोर इज़ अबाउट 3500 किलोमीटर। जो एवरेज रेडियस होता है कोर का वो 3500 किलोमीटर का होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ हैवी मेटल सच एज निकेल, आयरन। जो कोर होता है वो बहुत भारी मेटल से मिलकर बना होता है, जैसे निकेल एंड आयरन। टेम्परेचर जो होता है कोर का वो लगभग 2200 सेल्सियस डिग्री से लेकर हर 5000 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। जो एवरेज डेंसिटी होती है वो 5 ग्राम से लेकर 5 ग्राम से लेकर 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर की होती है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट आगे हम कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।